जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं साकी टेक्निकल में हमने एक नई प्लेलिस्ट का आगाज़ किया है जिसका नाम है नोड जेएस ट्यूटोरियल। उसके बारे में हम थोड़ी सी देखते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है, वन और सेकंड। उसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर है, उसके बारे में हम देखते हैं कि हमने क्या क्या इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट हम ऐप विद नोड, उसके बाद हाउ मैनी वे टू ओपन और क्रिएट अ फोल्डर एंड फाइल, cd for open a new file, make directory for create a folder एंड न्यू आइटम फॉर क्रिएट अ फाइल। तो हम चलते हैं जी फोल्डर में। इधर हमारे पास कोई फोल्डर नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट ओपन करके एक तो हम इधर से न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मैं फोल्डर fd1 कर देता हूँ। अब हम इसको ओपन करेंगे तो वीएस कोड में डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। एक तो ओपन करने का तरीका ये है। अब क्योंकि मैं इस फोल्डर डायरेक्टर के अंदर हूँ, इसी के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाना चाहूंगा तो मैं ओपन अ फोल्डर और न्यू, क्रिएट अ न्यू फाइल। और इसके बाद अगर मैंने एक नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चलता हूँ टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल किया। इसके बाद मैंने सीडी का इस्तेमाल, जैसे कि सीडी फॉर ओपन अ न्यू फोल्डर। तो हम सीडी से बैक भी जा सकते हैं पिछले फोल्डर के अंदर, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सीडी डॉट डॉट। तो ये मेरे पीछे नोड कोर्स 26 के अंदर आ गया। अब हम लिखते हैं mkdir और उसके बाद हम देखते हैं जी फोल्डर हमने fd1 था, अभी 2 करते हैं। तो जैसे मैंने 2 किया तो नया फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हमने इसके इनसाइड पे जाना है तो हम लिखेंगे cd fd2। तो जैसे ही fd2 के अंदर चले गए तो हम fd2 के अंदर चले गए। अब हम ये देखते हैं कि इधर हमारे पास फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं, तो हमारे पास fd2 का भी एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हमने दो चीजें तो देख ली, cd देख लिया, माइक डायरेक्टली। अब हम न्यू आइटम को देखते हैं। जैसे कि हम वीएस कोड में गए तो हम एफडी के अंदर ही इधर से एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। वही फाइल हम इधर जाके इसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर एक फाइल का नाम क्रिएट कर देता हूँ, जैसे इधर इधर से जाके फाइल का क्रिएट कर लेता हूँ एड डॉट जी एस। तो ये एक मेरे पास फाइल भी क्रिएट होगी। अब मैं इधर सी डी एफ डी टू में हूँ तो ये एफ डी वन है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर भी हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लिखेंगे न्यू आइटम एफ डी एफ डॉट जी एस। तो जैसे ही हमने लिखा तो हमारे पास एक फाइल भी क्रिएट हो गई। अब हम देखते हैं कि ये फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं। जैसे ही हम नोड में गए तो fd2 के अंदर हमारे पास फाइल क्रिएट होगी। एक हमने दूसरे तरीके से की थी, वो भी हमारे पास फाइल क्रिएट होगी। तो अब हम इनको ओपन कैसे कर सकते हैं। ओपन करने का भी तरीका वेरी सिंपल है। हम करेंगे cd और उसके बाद हम इसको ओपन नहीं कर सकते, हम इसके अंदर कोड लिख सकते हैं। तो कोड लिखने के लिए भी हम ft के अंदर लिखेंगे, f2 को डिलीट कर देते हैं। हम डिलीट कर दिया। उसके हम चलेंगे cd डॉट डॉट, हम पिछले फोल्डर में चलेंगे। अब हम करेंगे cd fd1। अब हम इसके अंदर हमारे पास फाइल तो क्रिएट ऐप डॉट जी एस, हम इसके अंदर कुछ कोड करते हैं। कोड करने के लिए मैंने कुछ देखा है कि मेक अ फोल्डर एंड फाइल, हमने ये दोनों काम कर लिए इसमें, cd के जरिए, मेक डायरेक्टली और न्यू आइटम के जरिए। उसके बाद हम करते हैं राइट समथिंग बेसिक कोड। तो हम बेसिक कोड उसमें देखते हैं। बेसिक कोड जैसे कि हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद हम लिख देते हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड। तो ये देखते हैं हमारे पास प्रिंट होता है कि नहीं। हम कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे नोट ऐप डॉट जी एस। तो ये देखो हमारे पास हेलो वर्ल्ड इधर टाइप हो गया। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग। हम इधर लिख देते हैं 5+3+2 और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम अगेन इसको कंट्रोल एस करके सेव करके अगेन हम इसको रन करते हैं नोट ऐप डॉट जी एस। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड
जो पहले फर्स्ट वाली लाइन है, और दूसरे वाला हमारे पास 10 जो सेव हो गया, 5 + 3 + 2। अब हम इन दोनों को कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्लैश दबाएंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा सिंपल एक फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि इधर है फाइल सिस्टम बेसिक। तो फाइल सिस्टम का हम छोटा सा एक बेसिक देख लेते हैं। अ, सबसे पहले तो हमने फाइल, इधर हम लेट वॉर कॉन्स्ट, ये वेरिएबल है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप मेरे जावास्क्रिप्ट की वीडियोस देख सकते हैं। तो हम इधर ले लेते हैं, जैसे कि वॉर एक सिंपल है, तो हम इधर ले लेते हैं जी एफ एस फाइल सिस्टम रिक्वायर्ड फाइल सिस्टम। अब हम ये क्या है, ये फाइल को मैनेज करने के लिए है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फाइल सिस्टम होता क्या है। तो हम इधर लिखेंगे एफ एस नोड। जैसे ही हम लिखेंगे तो फाइल सिस्टम हमारा ओपन। तो हम इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हम फाइल सिस्टम में गए, किसी भी फाइल सिस्टम को ओपन करके देख लेते हैं, हम ट्राई करते हैं। जैसे कि हम इधर लिख देते हैं जी फाइल सिस्टम हाउ टू इंपोर्ट इन वीएस कोड। जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारे पास वो क्यूरी भी लिख देगा कि इसको हम फोल्ड को कैसे क्रिएट सकते हैं। तो ये देखिए इंपोर्ट एफ एस फ्रॉम नोड डॉट एफ एस, इस तरह भी कर सकते हैं, और इसके और भी वेज हैं। जैसे कि हम इधर क्लिक करते हैं, फाइल नेम पे क्लिक करते हैं, तो इधर हमारे पास वॉर एफ एस रिक्वायर्ड एफ एस आ गया। तो सेम हमने एज इट इज इधर हमने इसको रिक्वायर कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम एक फंक्शन लिखते हैं, जैसे कि फंक्शन हम करते हैं राइट, राइट टू फाइल। ये हमने कुछ कोड इसको दे दिए। हम इसके अंदर कुछ आइटम पास कर देते हैं। आइटम हमारे पास है, जैसे कि मैं इधर कुछ नोट कर देता हूँ। ये सॉरी फंक्शन नहीं है, हम इसको लेंगे एफ एस, क्योंकि हमने इसको सिंक करना है। डॉट राइट, राइट टू फाइल सिंक करेंगे। फाइल सिंक करने के बाद हम इसको, उसके बाद हम इसके अंदर कुछ दे देते हैं। जैसे कि मैं दे देख देता हूँ साकी टेक्निकल, और हम इसकी फाइल क्रिएट करेंगे डॉट टी एक्स टी। जैसे कि मैंने इधर डॉट टी एक्स टी। अब हम हेलो वर्ल्ड की जगह हम इधर कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे कि उसने मेरे लिए ये कैसे लिख दिया, तो हम इसको कंटिन्यू करके चेक कर लेते हैं। मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं अगेन इस फाइल को रन करता हूँ। ठीक है, मैंने फाइल को रन कर दिया, तो ये देखिए मेरे लिए साकी टेक्निकल डॉट टी एक्स टी की फाइल जो है वो बन गया। अब हम इसको फोल्डर में भी देख सकते हैं, एफडी को ओपन करेंगे और साकी टेक्निकल डॉट टी एक्स टी ये बन गई हुई है। उसके बाद हम इसको VS कोड में चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Hello world, this is my first Node.js file. I am learning Node.js from Zaki Technical. I am very happy to learn Node.js. I will become a full stack developer soon. Thank you for Zaki Technical. तो ये तो हमने तीन चीजें भर ली थी। अब हम रिप का इस्तेमाल करते हैं, ये जो है REPL। तो रिप को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बैश के अंदर ही लिखेंगे
बैश का रिपल का इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले तो कर लेते हैं क्लियर। इसके बाद हम लिखेंगे नोट वेलकम टू नोड जीएस, हमारे पास जो वर्जन है वो शो हो गया। अब हम लिख देते हैं जैसे कि हम पहले तो कंसोल के जरिए कर रहे थे, अब लिखें 3+5+2, तो हमारे पास आंसर आ गया 10। इसी तरह हमने इधर कंसोल को अगर हमने शो करवाना है कंसोल का अंदर, तो हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग 20+10+5, और इसको हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। सॉरी फॉर दैट। कंसोल डॉट लॉग 20+5+10, तो ये हमारे पास 35 इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम इसको अगर वापस हमने उधर जाना है तो हम इसको कंट्रोल ई करेंगे वन टाइम, टू एग्जिट प्रेस कंट्रोल सी, तो हम अगेन एक कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो हम अपने फोल्डर में चले जाएंगे। ओ, और ये थी हमारी वीडियो। अब हम एक जो लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं जी, हमने इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है। इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये जो इंपोर्ट करवाई है मैंने वॉर एफ एस रिक्वायर्ड एफ एस, ये क्या है। तो ये हमारे लिए एक इंपोर्ट फाइल सिस्टम है जिसके जरिए हमने ये काम किया। उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक कोड देखते हैं। अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के बाद हम देखते हैं जी, जैसे कि फंक्शन, और उसका नाम हम रख लेते हैं बुक। उसमें हम एक आइटम पास करते हैं, आइटम, और उसके बाद हम करली ब्रेसेस में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन में हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग डॉट आइटम। अब आइटम को नीचे हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि मैं डिफाइन करता हूँ वार वॉल। ऑटोमेटिकली मेरे पास कुछ टैब आ रहा है तो मैं इनको कर लेता हूँ। अब ये सारी मैंने जावास्क्रिप्ट नोड जेएस रिएक्ट और मोंगोडीबी और एक्सप्रेस पूरा एक कमांड स्टैक का जो स्टैक है वो डिफाइन कर दिया। तो अभी हम जैसे ही इसको रन करते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस, तो हमारे पास ये सारी की सारी जो है बुक्स नोट हो गई हैं, जावास्क्रिप्ट नोड जेएस रिएक्ट और मोंगोडीबी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।